हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आशा है आप स्वस्थ हैं, मस्त हैं और मेरे वीडियो के साथ बने हैं। तो आज के इस सेशन में हम बात करने वाले हैं लवक के बारे में। इससे पिछले चैप्टर में जो है हम माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में बतलाए थे कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है ना, उसको क्या कहते हैं। तो माइटोकॉन्ड्रिया से एक ऑब्जेक्टिव जो है आपको बहुत ही इम्पोर्टेंट है आपके लिए। तो वो कौन सा क्वेश्चन था, तो माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहते हैं, तो उसको क्या कहते हैं, ऊर्जा गृह या विद्युत गृह या उसी को बोलते हैं पावर हाउस, जो आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट था, जो कि आपको अदर एग्जाम में पूछ सकता है। ठीक है, तो आज हम जो पढ़ाएंगे टॉपिक वो भी आपके लिए बहुत ही फायदे हैं। और हम चलते हैं देरी के बिना अपने टॉपिक की ओर। लवक, आज जो हम पढ़ने वाले हैं लवक। अब ये लवक होता क्या है ना, तो इसके बारे में जानने की कोशिश करते हैं। देखो लवक क्या होता है, तो लवक जो होता है सिर्फ वह पादप कोशिका में पाया जाता है। पहला पॉइंट आपसे पूछ सकता है कि लवक कहाँ पाया जाएगा, तो लवक जो है सिर्फ पादप की कोशिका में ही पाई जाएगी। अब वो पादप की कोशिका यहाँ देखो, हमें इसका फिगर बना दिए हैं आपका पादप कोशिका। ठीक है, अब पादप कोशिका में जो होता है हम बतलाए हुए हैं कि सबसे बाहर वाले भाग क्या होता है, तो सेल वाल होता है। यानी कि सबसे बाहर वाली ये जो संरचना है सेल वाल यानी कि कोशिका भित्ति। और बतलाए भी थी कि कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। जस्ट उसके नीचे क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन। क्या होता है, सेल मेम्ब्रेन, जिसको कोशिका झिल्ली बोले थे। और उसके नीचे जस्ट ये सब जो द्रव है, ये सब द्रव ही कहलाता है क्या, तो साइटोप्लाज्म यानी कोशिका द्रव। अब ये पादप की कोशिका द्रव है। ठीक है, तो पादप की कोशिका द्रव में ही आपका क्या पाया जाता है, प्लेस्टिड। यहाँ लिख दिए हैं इंग्लिश में प्लेस्टिड और हिंदी में क्या होता है, लवक। अब ये लवक जो होता है कितने तरह के होते हैं, तो लवक जो होता है 3 प्रकार के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। और वो 3 प्रकार कौन कौन है, तो पहला है वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, दूसरा है अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा है हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। ठीक है, अब जो है एक एक करके जानेंगे कि अवर्णी लवक वर्णी लवक क्या होता है, अवर्णी लवक क्या होता है और हरित लवक क्या होता है। ठीक है, तो हम पहले जानते हैं वर्णी लवक के बारे में। अब ये वर्णी लवक क्या होता है, तो देखो वर्ण, इसमें देखो एक है वर्ण। क्या है, वर्ण। वर्ण का मतलब होता है रंग। यानी कि जो पौधे में देखे होंगे कि कभी जो है फूल का यूज किए होंगे, फूल जो होता है कभी गुलाबी कलर का होता है, कभी जो है सफ़ेद कलर का होता है, कभी पीला कलर के देखे होंगे ना। ये विभिन्न प्रकार के जो रंग उसमें आता है, वो रंग कहाँ से आता है, वो रंग इस लवक के कारण होता है। ये कोई चीज़ नहीं कि बाहर से उसमें दे देते हैं, वो नहीं है, वो वर्णी लवक के कारण होती है। अब ये वर्णी लवक कहाँ पाया जाएगा, तो वर्णी लवक जो होता है बीजों में और जो होता है फूलों में। यानी कि ये जो है बीजों में जो देखा होगा कि बीज का भी कलर जो होता है चेंज होता है, तो वो भी कलर किसके कारण होता है, तो वर्णी लवक के कारण। अब पूछ सकता है आपको कि वर्णी लवक जो है कहाँ पाया जाएगा, तो बीजों और फूलों में। अब जो है वर्णी लवक जो होता है ये रंगीन होता है। क्या होता है, रंगीन। ठीक है, ये रंगीन होता है। अब जो होता है देखे होंगे कि विभिन्न प्रकार के जो फल होते हैं, जैसे कि आप टमाटर देखे होंगे, गाजर देखे होंगे, वो सब भी विभिन्न प्रकार के होते हैं। कोई लाल दिखता है तो कभी पीला दिखता है ना, कभी जो है सफ़ेद दिखता है, तो ये भी किसके कारण, तो वर्णी। आप देखो उसमें हम एक क्वेश्चन आपसे करते हैं कि टमाटर जो होता है उसमें कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा वर्णी लवक है, तो हम बताते हैं वो क्या है, लाइकोपीन। क्या है, लाइकोपेन। ये लाइकोपेन के कारण जो होता है टमाटर जो होता है वो रेड कलर का दिखता है। यानी कि पूछेगा आपसे कि टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, तो टमाटर में कौन सा लवक पाया जाता है, लाइकोपेन। वो भी वर्णी लवक, और वर्णी लवक में कौन, तो लाइकोपेन। उसके बाद जो गाजर होता है, क्या होता है, गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाएगा, तो होता है कैरोटीन। क्या होता है, कैरोटीन।
यानी कि पूछेगा आपको, ये बहुत सारे एग्जाम में आए क्वेश्चन पूछता है कि गाजर में कौन सा वर्णी लवक पाया जाता है, या पूछेगा गाजर जो होता है रेड कलर का क्यों दिखता है, तो वह क्यों दिखता है, कैरोटीन के कारण दिखता है। आगे जो होता है चुकंदर, एक होता है चुकंदर जो आप लोग खाए होंगे कि देखे होंगे, शरीर में कभी ब्लड की कमी होता है तो डॉक्टर कहते हैं चुकंदर खाओ, चुकंदर खाओ ना। ये चुकंदर जो खाते हैं उसमें जो रेड रेड कलर का जो देखते हैं वो क्यों होता है, तो वो किसके कारण होता है, तो उसमें होता है विटामिन। क्या होता है, विटामिन। ठीक है, तो आपको ये 3 क्वेश्चन जरूर याद रखना है, तो ताकि आपको अदर एग्जाम में कभी भी पूछे तो देखते के साथ ही आप इसमें लगा सकते हो। तो देखते हैं टमाटर में क्या होता है, लाइकोपेन, गाजर में क्या होता है, कैरोटीन, और चुकंदर में क्या होता है, विटामिन। ठीक है, अब जो है आप ये वर्णी लवक के बारे में जान गए होंगे। अब चलते हैं अवर्णी लवक, किसके बारे में, अवर्णी लवक। अब ये अवर्ण का मतलब होता नहीं, कोई कलर नहीं होगा इसका ना, तो ये जो होता है रंगहीन होता है, ये रंगीन था तो ये हो जाएगा रंगहीन। कहेगा कि कौन से लवक है वो रंगहीन होता है, तो आपका अवर्णी का दूसरा नाम क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। क्या है, ल्यूकोप्लास्ट। अब जो है ये कहाँ पाया जाएगा, तो एक पॉइंट याद रख लो, जहाँ पे सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी, पौधे के जिस भाग पर सूर्य की प्रकाश नहीं पहुंचेगा उस भाग में क्या पाया जाएगा, आपका ल्यूकोप्लास्ट। तो आप सब जानते हैं कि पौधे के कौन से भाग हैं जिसमें जो है सूर्य की प्रकाश नहीं जाएगा, तो वो है जड़ और भूमिगत तना। भूमिगत तना कहने का मतलब देखे होंगे, कुछ पौधा का जो तना होता है वो कहाँ पे होता है, तो धरती के नीचे होता है। ठीक है, तो धरती के नीचे होता है, वहाँ पे जो है सूर्य की रोशनी नहीं जाएगी और जिसके कारण वहाँ पर कोई भी कलर नहीं होगा, तो हम कहेंगे कि यह जो होता है जड़ और भूमिगत तना में पाई जाती है। अब जो है हम अवर्णी लवक के बारे में जानते हैं और कुछ, कि अवर्णी लवक कितने प्रकार के होते हैं। अवर्णी लवक जो होता है 3 तरह का होता है। कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। अब जो है वो 3 तरह कौन कौन है, तो पहला है इलायोप्लास्ट। क्या है, इलायोप्लास्ट। दूसरा है एमाइलियोप्लास्ट, और तीसरा है प्रोटीनोप्लास्ट। या इसी को कहते हैं एल्यूरोप्लास्ट। अब देखे होंगे कि ये जो 3 अवर्णी लवक हैं, इलायोप्लास्ट, एमाइलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट, एल्यूरोप्लास्ट। अब जो है इलायोप्लास्ट क्या होता है, तो इलायोप्लास्ट का काम क्या है, तो इलायोप्लास्ट का काम है वसा का संग्रहण करना। किसका, वसा का संग्रहण करना। यानी देखे होंगे कि जिसमें तेल पाया जाता है, जितने भी तेल वाले हैं उसमें कौन सा होता है, तो वसा पाया जाता है। यानी कि उसमें कौन सा जो होता है लवक होता है, अवर्णी लवक। और अवर्णी लवक में कौन, इलायोप्लास्ट। अब इलायोप्लास्ट का क्या काम हो गया, तो वसा का संग्रहण करना। ठीक है, आगे है एमाइलियोप्लास्ट। इसका काम क्या है, तो स्टार्च का जमा करना। जैसे कि आलू खाए होंगे आप लोग। आलू जो होता है गोल गोल होता है, और उसमें एक क्वेश्चन भी क्रांति से संबंधित है, गोल क्रांति किससे संबंधित है, तो गोल क्रांति किससे संबंधित है, आलू से। किससे, आलू से। और आलू में जो होता है कौन सा अवर्णी लवक होता है, एमाइलियोप्लास्ट, जो क्या करता है, तो स्टार्च को जमा करता है। ठीक है, उसके बाद है प्रोटीनोप्लास्ट। जैसे कि नाम से ही स्पष्ट है, प्रोटीन क्या होगा, प्रोटीन मतलब क्या, ये प्रोटीन को जमा करेगा। प्रोटीन खाए होंगे आप लोग कि जितने भी दाल खाते हैं, जैसे मूंग का दाल हुआ, अरहर का दाल हुआ, वो सब में कहते हैं प्रोटीन पाया जाता है। प्रोटीन वो जमा करने का काम कौन करता है, तो प्रोटीनोप्लास्ट काम करता है। ठीक है, तो ये होता है आपका अवर्णी लवक। ठीक है, तो आगे अब हम जानते हैं किसके बारे में, हरित लवक। और जो कि आपके लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हरित लवक क्या होता है, इसका क्या काम है। तो देखो
हरित लवक नामे से स्पष्ट है हरा, क्या है, हरा, यानी कि यह जो है ग्रीन कलर का होगा। अब ये ग्रीन कलर का क्यों होता है, जो हरित लवक है वो ग्रीन कलर का क्यों होता है, तो आप लोग बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं कि पौधे हरे क्यों दिखते हैं, तो क्लोरोफिल के कारण। किसके कारण, क्लोरोफिल के कारण। अब ये क्लोरोफिल का दूसरा नाम आप लोग बता सकते हो क्या होता है, तो पर्णहरित। दूसरा नाम क्या है, पर्णहरित। अब ये जो क्लोरोफिल है उसका दूसरा नाम पर्णहरित हो गया। तब जो है हम क्लोरोफिल के इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से जो संरचना होता है उसके बारे में हम देखते हैं। यह है आपका क्या, तो प्लेस्टिड। यहाँ पर जो पादप कोशिका में प्लेस्टिड है इसका फिगर हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से बना के, मतलब इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो इस तरह दिखेगा, ठीक है। तो इसके बारे में हम जानने की प्रयास करते हैं। अब देखो इसमें क्या होता है, सबसे बाहर वाले बाहरी झिल्ली है, उसके अंदर जो है आंतरिक झिल्ली है। यहाँ पर देख लो ग्रेना है, यहाँ एस्ट्रोमा है ना। इसके बाद ये देखो एस्ट्रोमा लेमली। अब ये सब होता क्या है ना, इससे क्वेश्चन पूछ सकता है कि ये सब होता क्या है। तो देखो चित्र से ही इसकी परिभाषा मिल जाएगा। क्या, तो ये प्लेस्टिड है और प्लेस्टिड के सबसे बाहर वाले जो भाग है, ये जो आवरण है, इस आवरण को क्या बोलेंगे, बाहरी झिल्ली। क्या बोलेंगे, बाहरी झिल्ली या आउटर मेम्ब्रेन, ठीक है। उसके बाद है आंतरिक झिल्ली। आंतरिक झिल्ली जस्ट देख लो, बाहरी झिल्ली के जो जस्ट नीचे कौन सी झिल्ली है, आंतरिक झिल्ली। इसको बोलते हैं इनर मेम्ब्रेन। क्या बोलते हैं, इनर मेम्ब्रेन। अब जो होता है यहाँ पर आपसे पूछ सकता है ये स्ट्रोमा क्या है, तो बोलेंगे स्ट्रोमा क्या है, तो ये प्लेस्टिड के अंदर जो होता है इसमें तरल भरा हुआ द्रव होता है। क्या होता है, तरल जो होता है भरा हुआ द्रव होता है, जिसको क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा। जिसे क्या कहते हैं, एस्ट्रोमा। अब जो एस्ट्रोमा के बाद आपको सीखना है किसके बारे में, एस्ट्रोमा लेमली। अब ये एस्ट्रोमा लेमली क्या होता है, तो सुनो ध्यान से, और ध्यान से फिगर भी देखो। क्या है कि ये जो देखो समांतर जो रचना है, यानी कि कहेंगे कि एस्ट्रोमा के अंदर ये एस्ट्रोमा है और इसके अंदर क्या है कि एक समांतर जो है एक रचना होती है, जिसको क्या बोलेंगे, एस्ट्रोमा लेमली। लेमली का मतलब होता है झिल्ली, यानी कि ये जो होता है एक जो है झिल्ली नुमा जो होता है समांतर में रचना होती है, जिसको बोलेंगे एस्ट्रोमा लेमली। अब जो है आपसे पूछेगा ये ग्रेना क्या है। इससे पहले हम जानेंगे थाइलाकॉइड्स के बारे में कि थाइलाकॉइड्स होता क्या है ना। तो ये एस्ट्रोमा लेमली जो होता है इसके बीच बीच में देखो, ये एस्ट्रोमा लेमली था, इसके बीच बीच में एस्ट्रोमा लेमली, इसके बीच में क्या है, एक चट्टे नुमा संरचना है। जैसे कि कोई सिक्के रखते हैं, 10 सिक्का क्या करते हैं उसके ऊपर रखते जाते हैं तो ये क्या बना लेता है, चट्टा। क्या बना लेता है, चट्टा। इसी तरह से देखो इसमें जो होता है एस्ट्रोमा लेमली, दोनों एस्ट्रोमा लेमली है, इनके बीच बीच में क्या होता है कि एक चट्टे नुमा संरचना बन जाता है, जिसको कहते हैं क्या, थाइलाकॉइड्स। क्या कहते हैं, थाइलाकॉइड्स। अब ये थाइलाकॉइड्स समझ गए होंगे, तब इसके बाद आता है ग्रेना। क्या होता है, ग्रेनम बोलो या ग्रेना बोलो, ठीक है। तो अब ये होता क्या है, तो ये थाइलाकॉइड्स जो है, इस थाइलाकॉइड्स के समूह को देखो, यहाँ पे एक थाइलाकॉइड्स इधर से वाले संरचना का है और एक संरचना इधर से है थाइलाकॉइड्स का, और इस थाइलाकॉइड्स के समूह को कहते हैं ग्रेना। क्या कहते हैं, ग्रेना। अब जो होता है ये ग्रेना कितने होते हैं, तो हरित लवक में जो होता है 40 से 60 ग्रेनम होता है, ठीक है, 40 से 60 ग्रेनम होता है। अब यहीं पर जो होता है आपका पर्णहरित पाया जाता है, जो अभी पढ़े हैं क्लोरोफिल, यही जो क्लोरोफिल है ये कहाँ पाया जाएगा, तो ग्रेना में। कहाँ पाया जाएगा, ग्रेना में। इसलिए कहेगा कि हरित लवक में जो पर्णहरित है वो कहाँ पाया जाता है, तो ग्रेना में। और आपसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि प्रकाश संश्लेषण क्रिया कहाँ पे संपन्न होता है, तो पर्णहरित के ग्रेना वाले भागों में होता है, ठीक है। तो ये था लवक के बारे में इतना चीज, ठीक है। तो अब फिर से हम रिवाइज कर लेते हैं कि आप इस वीडियो में क्या क्या सीखे हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो पहला सीखे कि लवक कितने तरह का होता है, 3 तरह का होता है। कितने तरह के, 3 तरह। कौन कौन, तो पहला था वर्णी लवक या क्रोमोप्लास्ट, दूसरा था अवर्णी लवक या ल्यूकोप्लास्ट, तीसरा था आपका हरित लवक या क्लोरोप्लास्ट। उसमें अवर्णी लवक के बारे में और वर्णी लवक के बारे में क्या सीखे कि जितने भी पौधे में रंगीन वाले भाग है, जैसे फूल, बीज, ये सब जो रंगीन दिखता है वो किसके कारण, वर्णी लवक के कारण। उसके बाद अवर्णी लवक में 3 तरह के लवक के बारे में हम पढ़े। क्या, इलायोप्लास्ट, एमाइलियोप्लास्ट, प्रोटीनोप्लास्ट।
इलायोप्लास्ट क्या करता है, वसा का संग्रहण करता है। एमाइलोप्लास्ट क्या करता है, स्टार्च का जमा करता है। और प्रोटीनोप्लास्ट किसका जमा करता है, तो आपका प्रोटीन का। किसका, तो प्रोटीन का। ठीक है। उसके बाद इसके संरचना के बारे में सीखे कि इसके अंदर स्ट्रोमा क्या होता है, ग्रेना क्या होता है ना। उसके बाद हरित लवक में कितने ग्रेनम होता है, 40 से 60 ग्रेनम होता है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, आगे के वीडियो में हम और नया चीज़ लेकर आएंगे। तब तक के लिए थैंक यू इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए।